यस्मिन् गतानानिवर्तं विभूयाय तमेव तां पुरुषं प्रपद्ये यस्मिन् शरीरे प्रसिता पुराणे। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावनहार। गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान, तीन लोगरी संपदा सो गुरु दीदान। सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब के परम पावन समाधि स्थल पर उपस्थित हमारे परम पूज्य संतगण श्री नागौर से आए श्री राम प्रसाद साहब जी और संत श्री रामलाल राठी साहब, संत श्री मीरा राठी साहब, संत श्री भवन राठी साहब, समस्त आदरणीय समस्त स्नेही भक्तजन माताएं बहनें, आज हम सबों को साहब संत के साथ तीर्थ करने का अवसर। तीर्थ तो एक बड़ी चीज़ है, जीवन में तीर्थ करने का अवसर मिले, लेकिन जाने का अवसर संत साथ रहे तो तीर्थ का आनंद बढ़ जाता है। तो संत जनों के साथ में आए, ये बहुत अच्छी बात हुई। तो अभी जो ये मुख्य 144 वर्ष का महाकुंभ था, इसमें आना एक बहुत सौभाग्य। कुंभ जो वहाँ पर है एक प्रतीक है। कुंभ हमारा शरीर है और गंगा जमुना सरस्वती इसमें इंगला पिंगला, ये दाहिना बायां और बीच में सरस्वती, ये साधना के माध्यम में तो बताया जाता है। तो वो कुंभ हमारे शरीर में स्वयं घटना है, और जब हम गंगा इंगला पिंगला सरस्वती को साथ कर सुषमना में समाते हैं तो हमारे गुफा के द्वार में तह द्वार तस खोज वे जन्म होत नहीं नीच रे, साहब ने वर्णन किया है उस साधना का पूरा ग्रंथावली में शब्दावली में। तो यहाँ है, लेकिन हमारी संस्कृति ने इसलिए ऐसा बनाया कि हमें स्मृति रहे, भूल न जाए, वहाँ आके देखें और फिर वो भौतिक देखें और फिर हम अपने शरीर अपने अंदर जो कुंभ है इस कुंभ को सुधारने के लिए प्रयास करें। तो हम कबीरपंथी लोग भी क्यों आए? क्योंकि उसका मूल स्मरण हमारे जीवन को, हमारी साधना को, हमारे साहब ने जिस साधना को प्राप्त कर जीवन को धन्य करने के लिए रास्ता बताया है, उसका भी प्रतीक उसमें शामिल है। इसलिए हम लोग भी मानते हैं क्योंकि उसी का प्रतीक है। तो हमें जीवन में, हमारे किसी भी जीव के जीवन में, प्रत्येक प्राणी ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, सब जीवों को जब तक खोज जारी है, कुछ अधूरा है, कुछ सब दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, घर दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, 2 गाड़ी दे दीजिए, तो मन कहेगा तीसरी गाड़ी होगी, एक पत्नी दूसरी पत्नी। अधूरा, ये अधूरापन क्यों है कि जब तक स्वयं अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, फिर ये बाद में बात करेंगे, तब तक एक आनंद की पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, तब तक खोज जारी ही रहेगी। हमेशा असंतोष जारी ही रहेगा जीव का। जीव का संतोष तब प्राप्त होगा जब वो अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा, अर्थात साहिब को प्राप्त करेगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो ये हमारे जीवन का मूल लक्ष्य, उनको प्राप्त करने पर ही शांति मिलेगी, तब तक अनंत काल तक खोज जारी ही रहेगी। तो ये बात है। तो हमें अनंत काल तक को समय को कम करना है और उस साहिब के पाने का प्रयास करना है। साहिब विजय बोलते हैं कि तुम चितवत है मोह को, मैं चितवत हूँ तो, तुम मुझे खोजने के प्रयास में लगे हो, जो कुछ है खोज रहे हो, प्रतिष्ठा में, स्त्री में, धन में, गाड़ी में, घोड़ा में, वो तुम्हारी खोज के कारण है। और तुम्हारी वो खोज, तुम खोजते हो हमको, हम खोजते हैं तुमको। ऐसा नहीं कि तुम ही खोज रहे हो, मैं भी खोज रहा हूँ। तू चितवत है मोह को, मैं चितवत हूँ तो। समस्या कहाँ है? देखिए, साधारण सा बोल रहे हैं, तुम भी खोज रहे हो, मैं भी खोज रहे हो। जैसे माँ बच्चे को कहाँ ये रोटी बेल रही है तो गिर न जाओ, उधर न चल जाए, आगे न छू दे, ऐसा ध्यान रखती है। बेटे को पकड़ लाओ, इधर आ जाइए। ऐसा परमात्मा भी हमारे साथ, उनका हाथ है, वो भी खोज रहा है। लेकिन
बोल रहे हैं कि समस्या कहाँ है। मैं चितवत हूँ तो तू चितवत है मोह, तय तो सब में मिल रहा है, मैं किससे मिलूँ तो मैं न मिलूँगा तो। ऐसे साहब बोले तुम्हारी समस्या, हम ही कह रहे हैं कि तुम्हारी समस्या है, तुम सब में मिले हो, सब में मिलते हो, नाना से, नानी से, दादा से, मम्मी से, पापा से, घर से, द्वार से, गोरू हमारा, गाय हमारा, दुकान हमारा, खेती हमारा, सबसे तुम मिलते हो, लेकिन हमसे नहीं मिलते हो। ऐसा बोल रहे हैं, हम सामने ही हैं, तुम हमें ही छोड़ के सब जगह चले जाते हो, हमसे नहीं मिलते हो तो मैं कैसे मिलूं। पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर, कबीर साहब ने बोला कि वो तो पीछे पीछे है, लेकिन कैसे मिले। तो इसलिए हमारी खोज जो है अधूरी बनी हुई है, उस खोज को पूरा कर रहा है। तो साहब ने बहुत सहज बताया, बिल्कुल सहज बताया कि खोज के लिए कहीं जाना नहीं, परमात्मा को खोजने के लिए, आनंद को, आत्मस्वरूप को खोजने के लिए जाना नहीं। जो जाते हो त्यों हम तो यही हैं, हमसे दूर हो जाते हो, जो खोजने चले तो दूर हो जाते हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं रहता भंवर गुफा में, ना त्रिकुटी के द्वार में, मैं रहता क्रियाकर्म में, ना जोग उपवास में, बहुत बड़ा पद है, मैं कहीं नहीं रहता। कहते साहब बोलते हैं अंत में, कहें कभी सुनो भाई साहब, हूँ सांसों के श्वास में, हौसों हूँ विश्वास में, तुम्हारे पास ही था, तुम खोजने चले गए, हमसे दूर चले गए। तो साहब कहते हैं, मार्ग रास्ता क्या बताते हैं, सूरत जो हमारी संसार में चल रही है, ध्यान हमारा इधर जा रहा है, उधर चाहिए, सूरत कहते हैं, इसे वृत्तियों की सूरत कहते हैं। अंदर हमारे चेतना की सूरत चल रही है, जो हमारी मूल धारा है वो अलग चल रही है, वो अलग है, हम अलग हैं, ये हमारी सूरत अलग है, इसलिए हम अधूरा हैं, टेंशन में हैं, दुख में हैं। कोई बोले तो क्रोध आ जाता है, विस्मृति हो जाती है, नींद हो जाती है, आलस हो जाता है, ध्यान करने का मन नहीं लगता। कहते हैं कि उस सूरत को तुम वापस करके सूरत समानी निरत में, अपनी जो अंतर की सूरत को उससे निरत करते हैं। सूरत, ये जो सूरत संसार में चली, उसको वापस करके निरत में, सूरत समानी निरत में, निरत रही निर्धार, सूरत निरत मेला भया तब खुले शंभु द्वार। ये सूरत मिल जाएगी, एकाकार बने स्थिर होगी, जो से धारा चंचलता अपने आप मिक्स खत्म हो जाएगी, दोनों एक होगी, तो खुले शंभु द्वार। तो यहाँ पर शिव के पास जाके जल चढ़ाने से, गंगा नहाने से नहीं, यहीं पर शिव का दरवाज़ा खुल जाएगा और हमें अपने सुख शांति स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये साहब का सहज मार्ग है, सहज रास्ता, इसको सहज साधना, सहज ध्यान, सहज योग कहते हैं। तो हम भक्तों को, सबको थोड़ा सा रोज बैठना है, ध्यान जरूर करना है, और सूरत जो बाहर वृत्तियों में है उससे वापस करके अपनी चेतना की सूरत के अंदर चल रही है, उससे मेल करना, श्वास के माध्यम से। मन को रोकना नहीं, मन को देखना है। मन को रोकने के फेर में पड़ेंगे, कहीं मन के एकाग्र करो, मन के एकाग्र नहीं कर पाएगा कोई, बहुत शक्ति है, और उस शक्ति को लड़ना, एक लड़ाई कर दो, क्या जरूरत है लड़ने की। तो साहब ने सहज साधना में बताया कि मन को रोकना नहीं, मन को देखना है। जब देखेंगे तो मन अपने आप रुक जाएगा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो हमारी ये सहज साधना बहुत संक्षेप में साहब ने यहाँ पर लिखा है। साहब काशी के प्रगट धाम में प्रकट हुए 1456 में, जेठी पूनम चंद सुवारा श्री कबीर साहब का जनहित काशी में अवतारा। तो अभी एक साहब ने पूछा कि 1456 तो 1399 हो गया, और हम तो सुने 1398, 1455, तो 1455 भी माना जाता है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट हुए। 1455 साल गए, तो विद्वानों ने विचार किया 1455 साल गए, मैंने 1455 बीत गया था, 56 चढ़ा था, उसी पूर्णमासी को सोमवार को साहब प्रकट हुए। तो सब विद्वान ये 200 वर्ष तक शोध हो गया कि सोमवार किस 1456 में किस पूर्णिमा को पड़ा। पूर्णिमा को, पूर्णमासी है और चंद्रवार मैंने सोमवार, तो 55 में कोई पूर्णिमा को सोमवार नहीं पड़ता, 56 में पड़ता है। जब 56 शुरू होता है तब पहली पूर्णिमा में सोमवार पड़ता है, तब वो 56 को मान्यता दिया कि ये 1456 सही है। 55 बीतने के बाद कभी भी कह रहा है 1455
बार गए, मैंने 1455 साल गए, मैंने बीत गया था। तो इसलिए 56 हम लोग मानते हैं। ऐसे बंसगद्दी खरसिया में, लहरतारा में 55 ही, पारखी गद्दी में 55 ही, हमारे गद्दी में 56 और ज़्यादा 56 है। तो काशी लहरतारा प्रकट हुए साहब ने, जैसा कि बताए अभी कि साहब वहाँ काशी में रहे, देश विदेश गांव-गांव की खोज चेताए और अंत में मगहर साहब पधारे थे। अंत में आने का कारण क्या हुआ? देखिए यहाँ मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद भी बहुत उसी समय की है। तो यहाँ एक फकीर बाबा रहते थे मस्जिद जहाँ, तो यहाँ मुस्लिम शासन, ये अवध जो अयोध्या है, ये भी उस समय उस अवध खलीलुर्रहमान, खलीलाबाद नाम पड़ा, जौनपुर सर्किल में चला गया था। वहाँ का राजा ये भी जीत लिया था, जौनपुर राजा में राजा जौनपुर था उसमें नवाब, यहाँ का नवाब था बिजली खां पठान। और काशी जीत लिया था रीवा नरेश वीर सिंह देव बघेल, वो भी शिष्य थे। ये तो शिष्य जानते नहीं थे, लेकिन यहाँ सूखा पड़ गया, चारों तरफ लोग, देश में सूखा पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे। तो वो बिजली खां पठान नवाब, ये बहुत ऊंचे फकीर थे। जनता ने कहा बाबा से पूछिए उपाय, तो बाबा के पास आए, कहे हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, वर्षा कोई उपाय बताइए। पहले ऋषि के श्राप से संत यहाँ बैठे ध्यान कर रहे थे वहाँ पेड़ के पास। वो चरवाहन से कहा पानी कहीं है, तो वो लोग कहे कि सुने नहीं, तो बड़े बूढ़े जो बैठे थे ऐसे, वो कहे था पानी धूल भर के दे दो कौंडल में, तब पानी है। धूल भर के दे दिया कौंडल में मजाक करके, यही है बाबा पी लो। तो कहे अच्छा। तो बच्चों ने किया तब तो कुछ नहीं, बड़ों बूढ़ों ने कह दिया कि पी लो, तब कहे कि तब ठीक है, तो धूल ही उड़ेगी, ऐसा बाबा बोल दिए थे। तो वही शराब हो गया था, तो वर्षा ही नहीं हो रही थी। तो कबीर साहब के तब ये बोले फकीर बाबा कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वर्षा, लेकिन कबीर फकीर काशी में, उनकी बात खुदा से होती, वो आए तो सब हो सकता है। तो पूरा समाज काशी में गए, साहब से निवेदन किए, तो साहब कहे कि हमारे में इतनी शक्ति नहीं, लेकिन हमारे चलने से आपका दुख दूर होता, तो संत तो तैयार है। तो साहब आए, तो गोरखनाथ सिद्ध जोगी यहाँ बहुत बड़े, उनको लगा कि हमसे बड़ा कौन, हमारे पास कोई नहीं आया। तो वो आए यहाँ धुनी, उस पर धुनी मठ है हम लोगों का, जो दूसरा परिसर है ऐतिहासिक। तो धुनी गाड़ पर त्रिशूल गाड़ के बैठ गए, धुनी लगा के शास्त्रार्थ होगा। कबीर साहब आए तो पता चला नाथ जी आए हैं शास्त्रार्थ। उसमें शास्त्रार्थ की प्रथा रहती थी, प्रश्न उत्तर होता था, जो जीत जाता हार जाता ऐसा। तो कबीर साहब देखिए संत परंपरा, संत इसी को कहते हैं। कबीर साहब गए, उनके चरण में प्रणाम बंदगी किए और कहे कि नाथ जी विद्या न पढ़ूं बात नहीं जानूं, केवल एक राम हृदय नमस्कार। मैं वेद शास्त्र देखा ही नहीं, किताब पढ़ा ही नहीं, और कुछ जानता, राम के नाम के अलावा कुछ जानता भी नहीं। तो यहाँ तो शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, यहाँ तो जनता प्यासी है, भूखे मर रहे हैं लोग, तो पानी चाहिए। तो गोरखनाथ सिद्ध जोगी थे ही, उठे और ऐसे दाहिने पैर से जमीन पर लगाए, जल स्रोत निकला, तलैया हो गई, बहुत शुद्ध जल, उसे गोरख तलैया बोलते हैं उसको। कबीर धुनी गोरख तलैया वो जगह है, तो तलैया बन गई, पानी पीने लगे लोग। तो कहे कि तो लोग बोले कि इतना पानी तो ये 2-4 गाँव, 1 जिला 2 जिला ही पिएगा, पूरे देश में ज़रूरत है। तो गोरखनाथ जी चुप हो गए, कहे कबीर साहब से निवेदन कीजिए। तो कबीर साहब सब लोग बोले, तो साहब से निवेदन किए। तो कबीर साहब उन्हीं के जो धुनी लगाए थे वहीं पर, धुनी के बाद ध्यानस्थ हुए। थोड़ी देर बाद बादल उठा, घनघोर वर्षा हुई, चारों तरफ पानी पानी, मगहर आमी नदी बहाए, बिजली खां को वहाँ चिताए। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। मुनिवर साहब यो प्रभंगा, इसी में आता है कि जो मुनि का पहला साहब था उसे भी साहब ने मिटा दिया। मुनिवर साहब यो प्रभंगा, महावृष्ट कीन्हो गुरु गंगा। तो यहाँ पर फिर सूफी बाबा से मिलने आए। सूफी बाबा के ने निवेदन किया, साहब यहाँ पधारे। यहीं पर झोपड़ी बनी, यहाँ पर जहाँ मंदिर है, यहीं पर झोपड़ी में साहब 3 वर्ष रहे। 1515 में आए, 1518 में उनका अंतर्ध्यान हुआ। तो अंतिम में कहानी आती कि सब भक्तों को बुलाए, गुरु रविदास जी, सतगोपाल साहब, धर्मदास साहब, सबको बुलाए, अंतिम उपदेश दिए और झोपड़ी में प्रवेश किए। कहे कि हमारा काम पूरा हो गया, अब तुम इसे आगे बढ़ाओ, हम अब झोपड़ी में प्रवेश करेंगे। झोपड़ी से सत नाम की ध्वनि आती रहेगी, तब तक यहाँ बैठो। आज जब ध्वनि बन जाए तो दरवाज़ा खोलना। तो ध्वनि बंद हो गई तो दरवाज़ा खोले तो शरीर नहीं था, केवल फूल और चादर, जो साहब चादर रखे अब फूल मिला। तो फूल हिंदू मुस्लिम दोनों अनुयायी कहेंगे हम दफनाएंगे जलाएंगे। तो विवाद में
है घमसाना रण भारी, तुम खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा जिद मिथ्या तुम कर डारी। ऐसे संध्या पाठ में आता है कि, लेकिन कई मत हैं, ऐसा भी आता है। रत्नाबाई रीवा की कवित्री है 17वीं शताब्दी के, उन्होंने लिखा, देखें कबर उभार तो धर नहीं पाइया, रोए नर और नार बहुत पछताया। कि उठा के देखे पर्दा तो फूल, तो उसी फूल और चादर को बांध के वहाँ पर समाधि, जहाँ पर मजा, उसी कुछ फूल को बिजली बीच से जो बघेल जो काशी नरेश के वहाँ कबीर चौरा में भी समाधि बनी। और इसके बाद जो राम सिंह राजा उसी फूल को उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के थे, वो फूल ले जाके उड़ीसा कबीर चौरा स्वर्ग द्वार पर भी समाधि दिए। तो वहाँ पर 5 समाधियाँ हैं, कबीर साहब, धर्मदास साहब, अमीन माता। यहाँ के कबीर चौरा के जो कबीर साहब के बाद पहले और दूसरे गुरु थे, शुद्ध गोपाल साहब और ज्ञान साहब, इनकी 5 समाधियाँ वहाँ हैं। इसलिए अभी एक भक्त आए थे, भक्त लोग मुझसे एक बस आई थी, तो वो बोले कि साहब, हजूर साहब ने, राम साहब ने हम लोगों को बताया कि हम पंथी आए हैं तो अयोध्या, मथुरा, काशी ये देख तो भले रहे, देश दर्शन है, देश दर्शन के रूप में, लेकिन 3 जगह नहीं जाती तुम्हारी यात्रा अधूरी है। तो बोले 3 जगह जाओगे नहीं तुम्हारी यात्रा अधूरी है, 3 जगह जरूर जाना, प्रगट धाम लहरतारा और निर्वाण धाम मगहर, और तीसरा बताया जगन्नाथपुरी। तो हम फिर कुछ सोचने लगे जगन्नाथपुरी क्यों बताए। ऐसे तो कबीर भट्ट, कबीर धाम, बाधोगढ़, अमरकंटक और कई जगह हैं, 14 जगह, 8 जगह हैं, 10 जगह इस समय है कबीर साहब के ओरिजिनल जहाँ पर। तो फिर तब ध्यान आया कि चूँकि धर्मदास साहब को वंशगति है मानते हैं, धर्मदास साहब की अमीन माता की समाधि वहाँ, इसलिए उन्होंने कहा कबीर साहब का प्रगट स्थल निर्माण स्थल तो हो गया, धर्मदास साहब का वहाँ है समाधि स्थल, इसलिए वहाँ जाना है। तो इसलिए उन्होंने धर्मदास साहब के दृष्टि से कहा हम लोग ये तीर्थ धाम है, मगहर, लहरतारा, और जो कबीर साहब के स्थल है वो तीर्थ है, ये गद्दियाँ नहीं है, ये गद्दी नहीं है। जैसे शिष्यों से गद्दियाँ बनी, 12 शिष्य 12 गद्दियाँ बनी, कबीर तमाखड़ा गद्दी, खरसिया गद्दी, लुद्धुपुर गद्दी, चाकू गद्दी, वो तकवा जीवा गद्दी, सभी शिष्यों ने। फिर कबीर साहब ने 28 संतों को बाद में दर्शन दिया, उन संतों से गद्दियाँ बनी। गरीब साहब की छुड़ानी धाम, घीसा साहब, वहाँ बागपत, और ये यहाँ मदन साहब, कृष्णकारक साहब, बहुत से ऐसे 28 संत हैं। अभी भोलाराम बापू, वो रोपड़ के अभी संत लोग आए थे, वो पूरे भारत संत समाज के अध्यक्ष हैं, भूरी वाले बाबा के, हाँ पंजाब, वही भारत साधु समाज के वही अध्यक्ष हैं, भूरी वाले बाबा से हैं, कबीर साहब के मानने वाले। यहाँ अभी को मुझसे लौट के आए थे, तो अभी बोले कि साहब हम अभी तक थोड़ा अंधकार में थे, मूल को पकड़े नहीं, हमारे जो गुरु थे उन्हीं पकड़ के थे। हमारे गुरु ने बताया कि तुम जड़ तो वहाँ है कबीर साहब, तो हमको पता चल गया। अब साहब यहाँ भोजन सेवा जो सेवा हो रही है हम तो ट्रक से भेजेंगे वो साहब कहते रहे। फिर वो छुड़ानी धाम के साहब दया सागर साहब वो आए, वो कहे साहब हम पूरे सेवा में खड़े हैं, हम लोग भी कबीर साहब ने हमें, हमारे गुरु ने बताया 3 लोग 14 भुवन में और करता हुए सदगुरु करे सो, कबीर साहब को ही बताया, हम लोग अपने साहब को ही पकड़ के बैठे रहे। अभी ऐसा गलती थी, बहादुरपुर हरियाणा में एक साहब ने, उन्होंने मंदिर आश्रम बनाया, बड़ा अच्छा आश्रम, और उसमें कबीर साहब की या गरीब साहब की दोनों की मूर्ति लगाया मंदिर बना के। अनावरण के लिए छुड़ानी धाम को साहब को बुलाया, हमको बुलाया एक साथ, कि दोनों भंडारा किया, बड़ा आयोजन हुआ कि साहब चाहे आइए मूर्ति अनावरण करना है, कबीर साहब की मूर्ति हम अनावरण करेंगे और उनकी मूर्ति गरीब साहब को अनावरण करेंगे, दोनों का आचार्य। तो हम 10 बजे दिन में मुहूर्त था, 10 बजे दिन में, तो हम पहले गए गाड़ी से बहादुरगढ़ में रुके, और सुबह वहाँ से 15-10 बहादुरगढ़ में रुके ही थे, वहीं से पास में ही था। तो जाकर 10 बजे वो छुड़ानी वाले साहब आए, 7 बजे मूर्ति का अनावरण करके कहे किसी भक्त के यहाँ पाठ है वहाँ जाना। वो लोग कहे कि साहब 10 बजे मुहूर्त है, वो साहब आप साहब, तो वो नहीं हमको 7 बजे ही करके 7 बजे करके चले गए। हम 10 बजे पहुँचे, पता चला वो साहब करके चले गए। तो हम मूर्ति का अनावरण करके फिर हम कार्यक्रम यहाँ का करके छुड़ानी धाम गए। तो छुड़ानी धाम में साहब रहे, हम कहे साहब
तब तक देखिए अभी तक अज्ञान में है कि एक साथ है रहेंगे तो हम आचार्य हैं, हमारे साथ दूसरा आचार्य कौन आ गया कि ऐसा हम आचार्य है नहीं। हम लोग तो मगहर गद्दी भी नहीं है, मगहर तो धाम है, सबका है, आपका भी है। और सदगुरु साहब यहीं से आगे गरीब साहब को दिया तो वो साहब उठे और बंदगी किए, ये साहब चुप हो गए, हरी चुप हो गए। अब हम समझ गए कि हमारा जड़ कहाँ है। ऐसे अब चेत रहे हैं सब लोग। और ताकि साहब सभी लोग, अब समय आया है कि इतना साहब का पसारा है कि सब लोग जाग जाए तो प्रधानमंत्री अपना बन जाएगा और उसका पाखंडी वाला हट जाएगा, अपना संतों का प्रधानमंत्री भक्त बन जाएगा। ये मोदी साहब भी भक्त हैं, यहाँ आए थे तो ये पहले आवास यहीं पर था तो बड़ा करना था, मेला अभी मेला लगा था 14 जनवरी के। उस समय इसमें सड़क पर चल नहीं सकी, इतनी भीड़ इसमें भर जाती, तो इसलिए बड़ा किया गया। छोटा था इसे तोड़ के हटा के बड़ा किया गया। और 27 एकड़ परिसर है, इसको बाउंड्री अभी बाकी, थोड़ा इधर बाकी है, थोड़ा उधर बाकी है। 53 करोड़ रुपया दिया। फिर अभी बिल्डिंगें बन रही, उधर 4 बनी है। अभी संत निवास के 11.5 करोड़ रुपया दिया है। आप लोग आगे आएंगे तो कमरा रहने का मिलेगा। अभी पीछे बना हुआ है, पीछे 5000 आदमी आया तो पीछे नई बिल्डिंग एकदम बिल्कुल हम लोगों ने बिछा दिया, गद्दे जाके सोइए, गद्दे रह जाएगी। 5000 आदमी आया, कोई समस्या नहीं। तो अभी बना, लेकिन संत निवास बन जाएगा। और ये बाउंड्री वगैरह हो के ये भवन वगैरह जो भौंसलाना वगैरह सब टूटेगा। कबीर साहब जैसे गांधी जी की समाधि है दिल्ली में, 300 मीटर चारों तरफ खाली रहेगा। तो अभी 100 मीटर मिल रहा है, 100 मीटर थोड़ा हटाया जा रहा है, जो भी 100 मीटर के अंदर है अभी तमाम चीज़ 100 मीटर अभी मिल रहा है, 100 मीटर हट के बन जाएगा। और जो बिल्डिंगें हम लोगों की बन रही हैं 300 मीटर दूर पहले से बन रही हैं, उस योजना को लागू हो गया। 300 मीटर दूर बनेगी और ये 300 मीटर बिल्कुल शांत परिसर होगा अंतर्राष्ट्रीय। तो उन लोगों ने रूस का राजदूत आया था, रूस का, तो यहाँ पर दर्शन करने। तो वो कहा कि इंदिरा जी थी 87-84 में, तब वो कहा इंदिरा जी से देखा कि यहाँ पर बहुत पिछड़ा है, यहाँ पर सरकार को ध्यान नहीं दी। वो इंदिरा जी को जाके मिला, कहा कि आप दे दीजिए मगहर को, हम सजा देंगे, हमारा पूरी सरकार पैसा दे देगी। तो इंदिरा जी का यहाँ पर आ गया, सब अधिकारी लोग आ गया, कमिश्नर, डीएम, सचिव, मंत्री सब आ गए कि क्या विकास करना है। तो नक्शा बना के ले गया। नक्शा तो बना, नक्शा भी बना, डिजाइन कॉलेज अहमदाबाद है वहाँ से बना, दे दिया। नक्शा बनाने वाला 1 बरस ले लिया, हो गया। ये सब कहाँ बिखर गए, वो सब फिर रह गया, नहीं बन गया। तो अभी हम लोग ध्यान दिए हैं तो फिर शुरू हो गया। अब कुछ ही समय लगेगा। हम लोगों का सदगुरु धाम में है, हम लोगों को गद्दियों में नहीं फंसना है। गद्दियों में फंसते से ये गद्दी वो गद्दी तो गुरु साहब मेन है, पिता के पुत्र हजारों रहेंगे, तो वो सभी पुत्र हैं, वो सभी गुरु भाई हैं, इस रूप में देखना है। अभी गद्दियाँ यहाँ कोटा में गए थे, कार्यक्रम था, वो एक दिन दयाल भक्त हैं, वो अपने 3 लड़के हैं, नेता हैं वहाँ के, अपने बहुओं को, पुत्रों को, युवा लोग हैं और धनी हैं, बहुत संपन्न लोग हैं, तो कहाँ से शिष्य बनाए, वो पारखी साहब अभिलाष साहब से वो जुड़े हुए। और दामाखेड़ा, पहले दामाखेड़ा, फिर अभिलाष साहब, फिर खरसिया, सब जगह जाते हैं। लेकिन शिष्य कहाँ से बनाए अपने परिवार को, तो उन्होंने मगहर को चुना, हमको बुलाया। हम सब तो दीक्षा दिला दिया, मंत्र दिए, सब बेटे होती और गाँव को उनके पड़ गया। तो फिर आरती चौका हुआ, पूरा गांव पूरा बताया कविपंथी है उनका गांव। अब गांव सत्संग में कोई आया ही नहीं, थोड़े से उनके परिवार ही 4 परिवार आए। तो उन्होंने बताया कि साहब पूरा दामाखेड़ा के लोग, इसलिए हम नहीं आए, वो जानते हैं कि आप दूसरे गद्दी के हैं। हम प्रवचन में बोले कि हम लोग किसी गद्दी के नहीं हैं, हम लोग तो पिता साहब हैं और साहब के सभी संतान हैं। उनको ये गद्दी गद्दा में वैसे तो बाहर निकलना सबको पड़े क्यों, ऐसा बोले। तो सुबह फिर शोभा यात्रा निकलनी थी जरूर। पूरा गांव के लोग जब सुने, सुबह सब लोग ले गए हमको, फिर हर घरों में ले गए, एकदम बिछा दिए चादर, जहाँ गाड़ी रुके वहाँ चादर बिछा के सब लोग घरों में पधरौनी कराया, कोई चाय पिलाया। पूरे घर में समय नहीं था, फिर भी ले गए कि नहीं सब घर में जाना है। फिर वो एक भक्त 2 बीघा अपनी जमीन दिया, कहा कि यहाँ वो उद्घाटन कर दीजिए, शिलान्यास आश्रम बनाने के लिए। विचार पढ़े चल रहा था, लेकिन वो एकदम कर दिया। और सब लोग शोभा यात्रा में आ गए, पूरा बच्चियाँ आके नाचने लगे। कहे साहब हमारी तो आँख खुल गई, हम तो दामाखेड़ा, एक रसिया, ये पारखी, ऐसा वैसा फंसे रहे,
ये आपसे तो बता दिया कि सब पिता को मान के सभी संतान है, ऐसा आदमी हम लोग जिया है, सब आ गए। तो हम लोगों को उसी दृष्टि से काम करना है, इस गति उस गति इस गति हम लोग फंसे थोड़ा है, हम तो सीधे साहिब को पाने आए हैं। हाँ जी, और सभी गतियाँ आदर है क्योंकि वही रास्ता बताते हैं, वही हमें सत्संग देते हैं, वही साधना संत का सहारा वही देते हैं। इसलिए गतियाँ नहीं रहेंगे तो संत कहाँ मिलेंगे, वही संत बना के देते हैं। हम ये गति नहीं रहती तो हम कहाँ से आते। तो ऐसे ही तो ये सबका आदर है, एक सबको आदर करना है, सबसे मिलना, सबसे जुड़ना, सब संघर्षीय सब संघर्षीय सबका लीजिए ना कहीं रही अपने ठाम में। बताया साहब ने कि अपना जो घर है उसे पहचानते हुए सबसे मिले जुलेंगे, सब जगह जाएंगे, ये अज्ञानता करेंगे ही। तो इस तरह तो बहुत अच्छा हुआ। ये साहब का नाम बहुत पहचानते सुनते रहिए साहब। तो आज ज़्यादा आज साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद है। कबीर साहब से शिष्य बन आई थी मीरा साहब, वो कबीर साहब से शिष्य बने काशी में। कबीर साहब ने कहा कि मेरा गुरु भाई है, रविदास चले जाओ। कबीर साहब इसे लिखा है, कलकत्ता के विद्वान ने अभी लिखा है। मीरा साहब पहले कबीर साहब पास गए तो मीरा साहब ने उन्होंने कहा कि मेरा गुरु भाई है, रविदास चले जाओ। तो रविदास साहब कबीर साहब कहीं व्यस्त थे या कुछ था कारण, बद्दी कारण भी लिखा है, क्यों कहा हाँ चले जाओ वहाँ। तो मीरा साहब वहाँ से गई। तो एक हमारी परंपरा में ये भी राजस्थान से लाहौर से है, मीरा नाम है, तो उस मीरा नाम को बहुत आगे ले जाना है। तो और साहित्य दरबार में सब आरती समाधि सबके सबको सभी कृपा करेंगे, सबकी जो छोटी छोटी इच्छाएं